नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं द यूनिक क्लासेस। जैसा कि आपको पता है कि झारखंड का एग्जाम की नोटिफिकेशन आ चुकी है, वही एग्जाम को टारगेट में लेते हुए हम आप लोग को अधिक से अधिक चीज़ों की उपलब्धता करवाने की कोशिश कर रहे हैं। इधर झारखंड ज्योग्राफी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवा रहे हैं और उधर झारखंड का हिस्ट्री का लेसन आप लोग को दे रहे हैं ताकि आप लोगों का कॉन्सेप्ट और फैक्ट कम समय में क्लियर हो पाए। इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें ताकि द यूनिक क्लासेस की फैमिली मेंबर बढ़ सके और द यूनिक क्लासेस अधिक से अधिक चीज़ों की उपलब्धता करवा सके। चलिए दोस्तों, हम आपको ले जाते हैं स्क्रीन पे, फिर वहां हम लोग देखते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। आइए दोस्तों, हम लोग आ गए हैं स्क्रीन पे। आज हम लोग मृदा अर्थात मिट्टी से संबंधित, झारखंड के मिट्टी से संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने के साथ साथ हम आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर करने की कोशिश करेंगे। इसमें से हम आपको कुछ कुछ पॉइंट भी बता दिया करेंगे जिसमें से आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाए, फिर आपसे कोई क्वेश्चन छूटे नहीं। एक पॉइंट आप लिखिएगा कि नीस तथा ग्रेनाइट जैसे चट्टानों की आधारभूत संरचना से झारखंड का पठारी भूभाग निर्मित है। अगर क्वेश्चन बनता है कि झारखंड का पठारी भूभाग किससे निर्मित है तो नीस तथा ग्रेनाइट जैसे चट्टानों की आधारभूत की संरचना से झारखंड का पठारी भूभाग निर्मित है। एक पॉइंट और आप लोग लिखिएगा कि शाकाहारी या मांसाहारी दोनों प्रकार के जीव प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मृदा पे निर्भर रहते हैं। क्योंकि आपको पता है, चाहे वह व्यवसाय की बात हो, कोई फैक्ट्री चलाने की बात हो, कृषि की बात हो या किसी भी चीज़ की बात हो, वह सारा का सारा जो रोजगार मिलता है वह मिट्टी पे ही मिलता है। इसलिए यहाँ कहा जा रहा है दोस्तों कि शाकाहारी या मांसाहारी दोनों प्रकार के जीव प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मृदा पे निर्भर रहते हैं। एक पॉइंट आप लोग और लिखिएगा दोस्तों जो आपके एग्जाम स्तर से काफ़ी इम्पोर्टेंट है और आपको झारखंड के स्टूडेंट के होने के तौर पे आपको यह चीज़ें तो याद होनी ही चाहिए। मृदा के विकास में जलवायु, पुरानी चट्टानें जिसे हम लोग कहते हैं पृथक चट्टानें, उचावच, जैविक पदार्थ तथा समय की भूमिका होती है। जैसा कि आप लोग पहले भी पढ़ चुके होंगे कि मृदा चट्टानों के टूटने फूटने अर्थात चट्टानों के अपवर्तन के कारण मृदा का निर्माण होता है, लेकिन नहीं, वैसा तो है, हम लोग शॉर्ट में बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ और चीज़ों की आवश्यकता होती है। जैसा कि आप अभी पढ़ें, आपके सामने पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, झारखंड में मृदा को कितने भागों में विभाजित किया गया है। झारखंड में मृदा को कितने, मृदा बोले तो आप मिट्टी, झारखंड में मिट्टी को कितने भागों में विभाजित किया गया है, 1, 2, 5 या 4। आपका सही ऑप्शन है दोस्तों सी। झारखंड में मृदा को 5 भागों में विभाजित किया गया है। अब आपको अगर याद नहीं है तो हम आपको यहाँ फिर से एक आंकड़ा देते हैं कि कौन कौन सी मिट्टी है। झारखंड में पाई जाने वाली मृदा जो है वो लाल मृदा, काली मृदा, लेटेराइट मृदा, बलुई मृदा, जलोढ़ मृदा। जैसा कि हम आप लोग को जिस समय ब्लैक बोर्ड पे अर्थात कॉन्सेप्ट वाली वीडियो को बता रहे थे, फैक्ट वाली वीडियो को बता रहे थे, उस समय हम आप लोग को डिटेल जानकारी दे चुके थे। फिर देखिए यहाँ कि झारखंड में जो पाई जाती है वो मृदा 5 प्रकार की मृदा पाई जाती है। वो लाल मृदा, काली मृदा, लेटेराइट मृदा, बलुई मृदा और जलोढ़ मृदा पाई जाती है। इसके गुण के बारे में भी बताए थे, इसमें क्या पाए जाते हैं, इसमें नहीं पाए जाते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, आप इसका जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। जो टाइम आपके अंतर्गत आपके पास दिए गए हैं, जो टाइमर दिए गए हैं, आप कोशिश कीजिए कि उस टाइम के अंतर्गत आपका जवाब कमेंट सेक्शन में आ जाना चाहिए। झारखंड में सबसे ज़्यादा किस मृदा का विस्तार है, लाल मृदा, लेटेराइट मृदा, जलोढ़ मृदा या बलुई मृदा। आपका सही ऑप्शन है दोस्तों ये लाल मृदा। झारखंड में सबसे ज़्यादा विस्तार जो है वह लाल मृदा का है। जो सबसे ज़्यादा झारखंड में फैला हुआ मिट्टी है वह लाल मिट्टी है। आर्कियन युग की चट्टानें झारखंड में लगभग कितना प्रतिशत पाया जाता है। आर्कियन युग की चट्टानें झारखंड में लगभग कितना प्रतिशत पाया जाता है, 50%, 45%,
90%, 75%। आपका सही ऑप्शन है दोस्तों सी। आर्कियन युग की चट्टानें झारखंड में लगभग 90% पाई जाती है, लगभग 90% पाई जाती है। आप एक पॉइंट लिखिएगा दोस्तों कि लाल मृदा में उर्वरता कम पाई जाती है, साथ ही साथ जल धारण करने की क्षमता भी कम होती है। तो इसमें हम लोग क्या है कि उपज अच्छे ढंग से नहीं कर सकते हैं, और इसे अच्छे ढंग से करने के लिए लाल मृदा में उर्वरता कम पाई जाती है, तो इसकी उर्वरता को बढ़ाने के लिए हम लोग खाद का प्रयोग करते हैं, और साथ ही साथ जल धारण करने की क्षमता इसमें कम है। अगर जल धारण करने की क्षमता इसमें कम है तो हम लोग टाइम टू टाइम अर्थात लगातार इसकी कोई भी फसल की सिंचाई करते रहते हैं। अगर लाल मृदा में कोई भी फसल को उपज हो रहा है, उसमें हम लोग लगा दिए हैं, तो उसकी लगातार सिंचाई करनी पड़ती है, साथ ही साथ खाद डालनी पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, लाल मृदा में सबसे ज़्यादा अंश क्या पाई जाती है? पोटास, ह्यूमस, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन। आपका सही ऑप्शन है दोस्तों ये पोटास। लाल मृदा में सबसे ज्यादा जो अंश पाया जाता है वह पोटास का पाया जाता है। एक आप नोट लिखिए कि क्या नहीं पाया जाता और क्या पाया जाता है। लाल मृदा में मैग्नीशियम, नाइट्रोजन, फॉस्फेट तथा ह्यूमस की अंश कम पाई जाती है, जबकि पोटास का अंश अधिक पाया जाता है। जैसा कि ऑप्शन में आपका फॉस्फेट भी था तो आप क्या मारिएगा, ह्यूमस भी था, तो आप अगर इसमें अधिकतम पूछ रहा है तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए हम इस यहाँ पॉइंट डाल चुके हैं दोस्तों कि पोटास की मात्रा लाल मृदा में अधिक पाई जाती है। आप इसे एक बार और पढ़ें, लाल मृदा में मैग्नीशियम, नाइट्रोजन, फॉस्फेट तथा ह्यूमस की अंश कम पाए जाते हैं, जबकि पोटास का अंश अधिक पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल मृदा इसमें कहाँ नहीं पाई जाती है, किस क्षेत्रों में नहीं पाई जाती है? हजारीबाग में, कोडरमा में, धनबाद में या पलामू में? आपका सही ऑप्शन है दोस्तों डी। लाल मृदा पलामू में नहीं पाई जाती है। लाल मृदा हजारीबाग, कोडरमा, धनबाद में पाई जाती है, लेकिन पलामू में नहीं पाई जाती है। एक पॉइंट आप लोग लिख लीजिएगा कि इस प्रकार की मृदा में मोटे अनाज की उपज संभव है। इसमें एक खेती करना बड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन अगर खेती की जाए तो इसमें मोटे अनाज जैसे गन्ना, रागी, मूंगफली, चावल, ये सारे चीज़ों का उपज इस मिट्टी में की जा सकती है, उम्मीद है दोस्तों जो भाई पहले कॉन्सेप्ट वाली वीडियो को देखे होंगे उनसे काफ़ी हद तक क्वेश्चन बन जाता होगा, काफ़ी हद तक वो हर चीज़ों से अवगत हो चुके होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, काली मृदा का विकास मुख्य रूप से किन क्षेत्रों में हुआ है? काली मृदा का विकास मुख्य रूप से किन क्षेत्रों में हुआ है? पलामू क्षेत्रों में, राजमहल ट्रेपों में, हजारीबाग क्षेत्र में, रांची में। आपका सही ऑप्शन है दोस्तों राजमहल ट्रेपों में। काली मृदा का विकास मुख्य रूप से राजमहल ट्रेपों में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? जो काफ़ी एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये ऐसे ही क्वेश्चन को यहाँ ऐड किए गए हैं दोस्तों, चाहे वह किसी भी लेवल का एग्जाम हो, झारखंड के किसी भी हायर लेवल हो या लोअर लेवल हो, किसी भी लेवल का एग्जाम हो, ये सारे क्वेश्चन आपको याद रखना ही होगा। काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? आपका सही ऑप्शन है दोस्तों बी। काली मृदा का दूसरा नाम अर्थात काली मिट्टी का दूसरा नाम रेगुर मिट्टी है। ऑप्शन आपको इस तरह से दिख सकते हैं।
एक पॉइंट आप लोग लिखिएगा दोस्तों कि नाइट्रोजन, फास्फोरिक तथा जैविक पदार्थ की कमी मिलती है। काली मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरिक तथा जैविक पदार्थ की कमी मिलती है तथा पोटास, एल्युमिनियम कार्बोनेट, चूना आदि प्रचुर मात्रा में मिलती है। तो आप इसके अंदर मिट्टी के अंदर क्या क्या पाए जाते हैं, जैसा कि आपको दिख रहे हैं कि नाइट्रोजन, फास्फोरिक, जैविक पदार्थ की कमी होती है। और अगर पूछा जाए कि इसमें अधिक अंश क्या पाया जाता है, काली मिट्टी में अधिक अंश क्या पाया जाता है, तो आपका जवाब होगा पोटास, एल्युमिनियम कार्बोनेट और चूना अधिक पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, मुख्य रूप से झारखंड में कितने प्रकार की लेटेराइट मृदा पाई जाती है। चूंकि हम लोग पढ़े 5 प्रकार की मृदा होती है, उसमें से एक लेटेराइट मृदा भी पढ़े। अब लेटेराइट मृदा कितने प्रकार की होती है, 1 2 3 4। आपका सही ऑप्शन है दोस्तों बी, 2 प्रकार की लेटेराइट मृदा पाई जाती है। हम आपको यहाँ लिखवा चुके हैं आप कि 2 प्रकार की कौन कौन सी मृदा पाई जाती है, आप इसे जरूर लिख लें। मुख्य रूप से झारखंड में 2 प्रकार की लेटेराइट मृदा पाई जाती है। एक उच्च स्तर की लेटेराइट मृदा, एक होती है निम्न स्तर की लेटेराइट मृदा। उच्च स्तर की जो लेटेराइट मृदा होती है वह पाट क्षेत्र बोले तो लातेहार, लोहरदगा, पाट क्षेत्र मतलब सबसे ऊंचा क्षेत्र। तो झारखंड का ऊंचा जो क्षेत्र है, अगर पारसनाथ पहाड़ को छोड़ दिया जाए तो झारखंड का जो सबसे ऊंचा क्षेत्र होता है वह लातेहार, लोहरदगा, ये सारे जो क्षेत्र होते हैं वो सबसे ऊंचे क्षेत्र होते हैं और यही क्षेत्र जो होते हैं वो पाट क्षेत्र कहलाते हैं। तो इसी जगह पे उच्च स्तर की लेटेराइट मृदा भी पाई जाती है। एक पॉइंट आप लोग लिखिएगा, लेटेराइट मृदा में एल्युमिनियम तथा लोहा के मिश्रित सिलिकेट पाए जाते हैं, जबकि नाइट्रोजन, फास्फोरिक अम्ल, पोटास, चूना तथा मैग्नीशियम की कमी इसमें मिलती है। यह कृषि करने के लिए उपयुक्त नहीं है, लेकिन रागी, धान, गन्ना इत्यादि की खेती की जा सकती है। लेटेराइट मृदा में एल्युमिनियम तथा लोहे की मिश्रित सिलिकेट पाए जाते हैं, जबकि नाइट्रोजन, फास्फोरिक अम्ल, पोटास, चूना तथा मैग्नीशियम की कमी इसमें मिलती है। यह कृषि करने के लिए उपयुक्त नहीं है, लेकिन रागी, धान, गन्ना इत्यादि की खेती की जा सकती है। इसमें भी वही बात आ गया कि इसमें भी मोटे अनाज उपजाए जा सकते हैं। लेटेराइट मिट्टी में भी मोटे अनाज उपज हो सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए